नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन ज्ञान की इस यात्रा में। आज का विषय है मौन, लेकिन यह सामान्य मौन नहीं है। यह वह मौन है जो कमजोरी भी बन सकता है और सबसे बड़ी शक्ति भी। सच बताइए, कितनी बार आपने बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश की? कितनी बार आपने किसी की बात का तुरंत उत्तर दिया और कितनी बार बाद में सोचा काश मैं चुप रहता। सनातन कहता है हर उत्तर आवश्यक नहीं होता, हर तर्क जीतना जरूरी नहीं होता और हर शब्द बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही वास्तव में ज्ञानी है। अब सोचिए, सबसे कठिन इंद्रिय कौन सी है? वाणी। वाणी से हम दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं और स्वयं को भी। मौन का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सह लिया जाए। मौन का अर्थ है अनावश्यक शब्दों से दूरी। जब हम क्रोध में बोलते हैं तो शब्द हथियार बन जाते हैं। जब हम अहंकार में बोलते हैं तो शब्द दीवार बन जाते हैं। लेकिन जब हम विवेक से बोलते हैं तो शब्द सेतु बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया में नहीं बहता। यही मौन की शक्ति है। प्रतिक्रिया रोक देना, क्षण भर ठहर जाना, शब्दों को बाहर आने से पहले देख लेना। अब एक गहरा सत्य समझिए, कभी कभी चुप रहना स्वाभिमान बचा लेता है, कभी कभी चुप रहना रिश्ते बचा लेता है और कभी कभी चुप रहना मन की शांति बचा लेता है। लेकिन सावधान, हर मौन शक्ति नहीं होता। डर के कारण चुप रहना कमजोरी है। सत्य जानते हुए भी डर से चुप रहना बंधन है। सनातन कहता है जहाँ सत्य की रक्षा करनी हो वहाँ मौन नहीं, साहस चाहिए। तो अंतर क्या है? यदि चुप रहना अहंकार को शांत कर रहा है तो वह शक्ति है। यदि चुप रहना अभय से जन्म ले रहा है तो वह कमजोरी है। अब 3 संकेत सुनिए कि कब मौन शक्ति बन जाता है। पहला, जब आप स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जिसे स्वयं पर भरोसा है उसे हर बात पर बोलना नहीं पड़ता। दूसरा, जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। क्षण भर का मौन कई वर्षों का पछतावा बचा सकता है। तीसरा, जब आपका मौन अंदर से शांत है, बाहर से दबा हुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो सम्मान और अपमान दोनों में संतुलित रहता है वही ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक शब्दों में ऊर्जा नहीं खोता। अब एक अंतिम विचार, बहस जीतकर आप क्षणिक संतोष पा सकते हैं, लेकिन मौन से आप स्थायी शांति पा सकते हैं। जो स्वयं को जान चुका है वह हर शोर का उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर शोर सत्य नहीं होता। तो याद रखिए, मौन भागना नहीं है, मौन छिपना नहीं है। मौन वह स्थान है जहाँ मन स्वयं को सुन पाता है, और जिस दिन मन स्वयं को सुनने लगे उसी दिन भीतर स्पष्टता जन्म लेती है। इसी संदेश के साथ आज का ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आपका मन शांत रहे, आपकी वाणी संयमित रहे और आपका जीवन संतुलित रहे। नमस्कार।